गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1.4 जिसमें कहा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटा के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, नंबर 1। नंबर 2, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज़ लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस। जब लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस की जब बात होती है तो हम क्वांटाइजेशन को ध्यान नहीं देते। यानी क्वांटाइजेशन को हम ये नहीं समझते कि क्वांटाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर हम क्यों नहीं समझते कि क्वांटाइजेशन के फॉर्म में चीज़ें चल रही हैं। यानी जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्वांटाइजेशन फॉर्म में हो रहा है, दैट इज़ इनफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 1.4a। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन 1.4a में क्या कहा जाता है कि चार्ज ओनली कैन बी। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन में है कि चार्ज यानी जो चार्ज है आपका, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है। ई माने समझ रहे हैं, या यूं कह सकते क्यू, है ना। चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्यू है, सॉरी ई है ना, ई है, यहाँ क्यू नहीं, ई है। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का मतलब क्या है? जैसे एन है, एन इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? ई का। तो चार्ज हमेशा जब भी ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, चाहे वो प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में, यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो पैकेट के फॉर्म में होगा। जैसे ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹। तो जब चार्ज हम इस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमेशा 1.6 × 10⁻⁹ का एक पैकेट होगा। यानी जैसे आप बाज़ार जाएं और आपसे कहा जाए कि आप भाई कोई 1 kg दे दीजिए, कोई भी चीज़, जैसे राइस है, तो उसने बोला नहीं, हमारे पास पैकेट के फॉर्म में है। पैकेट अब 10 kg का भी हो सकता है, 5 kg का भी हो सकता है। यानी 5 kg का ही पैकेट है, उसी फॉर्म में आपको लेना है। तो यहाँ शर्त यही है कि जो हम चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ऑलवेज इट विल बी इन फॉर्म ऑफ पैकेट। और वो पैकेट 1 भी हो सकता है। एन यहाँ पर क्या है? एन की वैल्यू 1 हो सकती है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या? 1 2 3, माइनस में भी प्लस में भी। यानी आपको 1 ही चार्ज मिल सकता है, 2 ही चार्ज मिल सकता है, 3 ही चार्ज मिल सकता है, एक पूरी पैकेट के फॉर्म में। ये नहीं कि आप 0.5 ई ले लें या 1/4 ई चार्ज ले लें, ये परमिट नहीं करता, केवल यही परमिट होता है। तो चार्ज ओनली कैन बी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ एनी, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। यानी क्वांटिटी के फॉर्म में जो आप क्वांटिटी ले रहे हैं बस उसी क्वांटिटी में ही चलेगा। ये तो हो गई क्वेश्चन फर्स्ट की जो है बात। तो यहाँ मैंने लिख दिया चार्ज ओनली, तो आप यहाँ लिख सकते हैं चार्ज ओनली कैन बी ट्रांसफर। अगर आंसर आपको लिखना है, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन ई या ई, है ना। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। बस इतना लिख करके और चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ 1E 2E 3, बट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ 0.5 E या 1/4 E या फ्रैक्शन में, है ना। ये इस तरह से ये 2 लाइन ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ लिखा जा सकता है। उम्मीद है आप लोग तो क्लास 11th के हैं, 2-1 लाइन तो अपने मन से लिख ही सकते हैं, ठीक है। क्लास 12th के सॉरी। फिर आती है नेक्स्ट बात, जो दूसरी बात है वो ये कहा जाता है कि अगर हम कहीं बहुत इनॉर्मस स्केल की बात करते हैं, यहाँ तो हमने सीधा सीधा कह दिया भाई पैकेट के फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अब ये पैकेट एक छोटा सा बंडल है आपका,
अच्छा मान लीजिए यहाँ एक टैप है। अब क्वेश्चन बी को समझने से पहले देखिए, ये एक वाटर टैप है, ठीक है, ये एक वाटर टैप है और अगर इस वाटर टैप से एक बूंद गिर रही है पानी की, ठीक है, तो वो हमको दिखाई पड़ेगी एक बूंद, यानी बूंद एक पैकेट हो गया, एक बूंद के फॉर्म में पानी गिर रहा है, धीरे से गिरा, फिर एक सेकंड बाद देखा कि दूसरी बूंद फिर गिर रही है, तीसरी बूंद फिर गिर रही है, चौथी बूंद फिर गिर रही है, यानी ड्रॉप टू ड्रॉप फॉल हो रही है विद इन सेकेंड्स में, यानी यू कैन सी, ऐसा है कि हम देख सकते हैं उसको, ठीक है, सेकंड हो या जो भी टाइम हो, ऐसा टाइम हो कि हम उसको देख सकें, इट इज़ विजिबल। तो हमें क्या लगेगा भाई कि बूंद एक पैकेट के फॉर्म में चल रही है, जो भी बूंद है वो एक पैकेट के फॉर्म में चल रही है, ड्रॉप एक पैकेट के फॉर्म में चल रही है। लेकिन अगर यही ड्रॉप बहुत सारी निकल रही हो, भले ही ये पैकेट के फॉर्म में हो, लेकिन ये बहुत सारी निकल रही हो, ये नहीं कि जैसे एक निकली तो थोड़ी देर बाद दूसरी निकली ना, एक साथ बहुत सारी निकल रही हो, तो आपको क्या लगेगा, ये क्या ये ड्रॉप पैकेट के फॉर्म में लगेगा कि ये एक लाइन के फॉर्म में लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन के फॉर्म में लगेगा। लगता है कि एक लाइन लगी हुई है बूंदों की, यू कैन नॉट सी इंडिविजुअल पैकेट, आप वहाँ इंडिविजुअल पैकेट नहीं देख पाएंगे, आप वहाँ क्या देख पाएंगे, एक धारा लगी हुई है ना, एक कॉन्टिन्यूअस एक धारा है जिसमें हमको दिख ही नहीं रहा है कि पैकेट है क्या है क्या नहीं। तो कहने का यहाँ मतलब यही है कि जब इनॉर्मस स्केल में कोई चीज़ होती है, जब कहीं चार्ज इनॉर्मस स्केल में एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए बॉडी है और यहाँ से हज़ारों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक साथ, हज़ारों करोड़ों अरबों की तादाद में, ट्रिलियन मिलियन की तादाद में अगर आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा कि वो एक पैकेट के फॉर्म में या एक क्वांटिटी के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आपको वहाँ क्या लगेगा, आपको लगेगा कि एक धारा चल रही है, एक कॉन्टीन्यूअस एक रेला चल रहा है चार्जेस का। तो यहाँ पर यही आपको बताना है कि व्हेन वी सी इन लार्ज स्केल, है ना, आप ऐसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, at large scale when charge transferred, अपने ही वर्ड में एक्सप्लेन करना है, कोई ऐसा नहीं है, आप हमारे वर्ड की जगह अपने वर्ड भी लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो एट लार्ज स्केल व्हेन चार्ज ट्रांसफर, तो इन प्रैक्टिकल we ignore quantization, we ignore quantization and it can be considered, है ना, considered as continuous। कॉन्टीन्यूअस मतलब ये कॉन्टीन्यूअस जो धारा बह रही है कॉन्टीन्यूअस, तो आपको कॉन्टीन्यूअस लाइन की तरह दिखेगा। तो यही यहाँ वर्ड जो कॉन्टीन्यूअस कहा गया है, इसी के लिए कहा गया है, ये धारा बह रही है, लाइन बह रही है, कॉन्टीन्यूअस। तो ये लिखा है कि एट लार्ज स्केल व्हेन चार्ज। अब इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अगर आपको ये भाषा नहीं अच्छी लग रही है तो आप अपने आगे पीछे उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप तमाम बातें जो है अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि एकदम रूल लगा है। तो एट लार्ज, ये सिर्फ एक आइडिया है जो मैंने आपको दिया। एट लार्ज स्केल व्हेन चार्ज ट्रांसफर इन प्रैक्टिकल, है ना, तो यहाँ आप कॉमा लगा लीजिए, इन प्रैक्टिकल वी इग्नोर क्वांटाइजेशन, है ना, फिर कॉमा लगाएं, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्टिन्यूअस, बस ख़त्म हो गई बात, और वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। तो ये बात आप उम्मीद है समझ में आई होगी। बात मेन यहाँ समझने से है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ जब लार्ज स्केल की बात होगी तो वहाँ हम पैकेट के फॉर्म में उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये मैंने बेहतर समझा दिया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।